वो लोग स्वतंत्र हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का लिखित संविधान इस देश में लागू है। लोग स्वतंत्र हैं। मेरे द्वारा कल जो बोला गया है, मैंने आई प्रेस इंडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी थी, आज फिर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे द्वारा जो बोला गया है, क्योंकि हमारे नेता, जिस नेता को हम अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मानते हैं, उस नेता पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। हमारे नेता हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर हम हरिद्वार में ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम साहब के यहाँ गए थे और वहाँ पर जो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ है, उस वीडियो को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है। मेरा इरादा सिर्फ दो आइडिया सोशल मीडिया पर ऐसी बनी हुई हैं कि जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ तो दो आईडियों से पोस्ट आती है। एक क्षत्रिय नाम से आईडी बनी हुई है अमेठी से, और एक राजपूताना नाम से आईडी बनी हुई है, राजपूत नाम से आईडी बनी हुई है सोशल मीडिया पर। उनके द्वारा पोस्टें की जाती हैं कि इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बचेगा और तुझे हम ही लोग मारेंगे। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे ये प्रदर्शित होता है कि एक विशेष समुदाय के लोग कहीं ना कहीं जो है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को टारगेट करना चाहते हैं। मैं जो शब्द मेरे द्वारा कहे गए हैं, मैं उन शब्दों को, मुझे वापस लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी राजपूत समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी प्रकार से एक विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी करने का ना कोई इरादा था, ना है, और ना मैंने ये टिप्पणी कोई इरादतन टिप्पणी की है। मैंने उन लोगों को कहा है जिन लोगों ने लगातार पोस्टों के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी को टारगेट करते पोस्ट की हैं। अगर मेरी इन बातों से किसी व्यक्ति को और किसी समाज को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और उनके बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि भैया आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों की है, मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया है कि मेरी जो भाषा थी, मेरे जो शब्द थे, वो उन लोगों के प्रति थे जो फेसबुक पर लगातार इसे भड़काने का काम कर रहे थे और एक जातीय हिंसा का रूप देने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेरे भी मित्र ठाकुर समाज में बहुत, मेरे भी जानने वाले बहुत हैं, मित्र हैं, हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से रहे हैं, पढ़े हैं, तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं जो लोग लगातार फेसबुक के माध्यम से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार फेसबुक के माध्यम से हमारे समाज को और एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं। और पुनः एक बार फिर से मैं तमाम राजपूत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए दो विचारधारा के लोग होते हैं, एक गलत विचारधारा, एक सही विचारधारा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में सही विचारधारा के लोग नहीं है, वैचारिक लड़ाई है और कुछ लोग बातों को समझते हैं। कुछ लोग, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा है कि आपके अध्यक्ष जी पर इस प्रकार से हमला हुआ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं कि वो समझते हैं चीज़ों को। उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से पूछा है, मैंने उन्हें जवाब भी दिया है। फिर उन्होंने ही मेरी वीडियो के बारे में मेरे से फ़ोन कॉल से पूछा है, मैंने उन्हें जवाब दिया है। तो मेरा उन सभी साथियों से यही कहना है कि मैं किसी प्रकार से, मेरा कोई इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तमाम साथियों से यही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार ये जो है लगातार ये एक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भड़काने की कोशिश की जा रही है, दो आईडी लगातार जो है पोस्टें कर रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय भीम, जय भारत।